हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है चॉपर चैप्टर उसके बारे में। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं चॉपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव आपको बाद में कराया जाएगा इसी वीडियो में जो सबसे नीचे मिलेगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। कह रहा है चॉपर का कि जैसे चॉपर सीधे आपका ये हेडिंग हो गया, तो हम लोग चॉपर का डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। कह रहा है ए चॉपर इज ए स्टैटिक डिवाइस। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि चॉपर इज ए डस्ट डिवाइस दे देगा, तो आपको स्टैटिक डिवाइस ऑप्शन में रहेगा, उसको चेक मारना है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चलेगा। डैट कन्वर्ट फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज। यह जो होता है कन्वर्ट करता है फिक्स इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल आउटपुट, वो भी डीसी वोल्टेज में। इट इज़ बेसिकली ए हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच। ये भी आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा बेस हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच है, तो आपको चॉपर मानना होगा। इट में बी थ्रू ए AC DC इक्विवेलेंट ऑफ एन AC ट्रांसफार्मर सिंस दे बिहेव एन आइडेंटिकल मैनर। तो इसका बेसिकली ये सब कार्य है। चलिए इसका टाइप देख लेते हैं। चॉपर जो है मुख्य रूप से वह कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक 5 टाइप का क्लासिफिकेशन जो होता है 5 टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है, तो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं 2 टाइप का है वो। कह रहा है 1 नंबर में स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर का हम लोग डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। कह रहा है ए चॉपर whose average value of DC output voltage is more than fixed DC input voltage is called a step up chopper। यानी कि कह रहा है कि इसका फिक्स DC इनपुट जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा होना चाहिए DC आउटपुट वोल्टेज, तो ये स्टेप अप हो जाए, यानी कम को ज़्यादा में कर देगा, तो उसे हम स्टेप अप कहेंगे। 2 नंबर है स्टेप डाउन चॉपर, यानी कि वो कम ज़्यादा को कम कर देगा। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है। ए चॉपर हुज एवरेज वैल्यू ऑफ DC आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन DC इनपुट वोल्टेज। यानी कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज है वह इनपुट से कम होगा, तो उसे हम स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं। इसका ड्यूटी साइकिल आपको ये महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में जैसे चॉपर के बारे में पूछेगा तो ड्यूटी साइकिल के बारे में मेंशन करना होगा, इन देना होगा डिफिनीशन। पूछे या नहीं पूछे, लेकिन अगर चॉपर सिर्फ पूछ दिया तो उसके नीचे में नोट में लगा करके थी ड्यूटी साइकिल के बारे में कुछ बताना होगा, तभी आपको नंबर जो है ठीक से मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका परिभाषा। ड्यूटी साइकिल ऑफ चॉपर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑन टाइम द टोटल टाइम पीरियड। ये होता है, जो ये अनुपात होता है कितना का, रेशियो ऑफ ऑन टाइम पर या टोटल टाइम पीरियड का अनुपात होता है। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल अल्फा, या अल्फा से डिनोट किया जाता है। टोटल टाइम पीरियड इज सम ऑफ ऑन एंड ऑफ। इसका जब टोटल टाइम पीरियड होता है तो सम ऑफ ऑन एंड ऑफ के योगफल के बराबर। चलिए ड्यूटी साइकिल का, जिसे हम लोग ड्यूटी साइकिल का फार्मूला आपको ऑप्शन में ई दे देगा। ई नहीं देगा तो इसके बाद इसको जिसे है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। सोल्यूशन करने के बाद देखिए जो है टी ऑन और टी ऑफ है, उसी को हम लोग टी मान लेते हैं। तो टी मानने के बाद देखिए यहाँ पर टी मान लिया गया है, तो सीधे हो गया क्या, तो इसको टी मान लिया गया तो सीधे जो है टी ओ एन तब हो जाएगा टी। तो आपको ऑप्शन में यह भी देता है, आपको ऑप्शन में ई दे चाहे यह दे, बात बराबर है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक जगह कॉल कर दे दिया गया अल्फा इजिकल टू टी ऑन बाई टी। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर, तो इसका मुख्य रूप से 5 क्लासिफिकेशन है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो पहले चलिए देख लेते हैं क्लास ए चॉपर जो है उसके बारे में। क्लास ए चॉपर कह रहा है क्लास ए चॉपर कैन ओनली ऑपरेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी क्लास ए चॉपर जो होता है केवल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। जो क्वाड्रेंट होता है ना 4, इसमें तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये क्लास ए जो है जो इसी में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है दिस मीन्स दैट द लोड करेंट एंड लोड वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें जो लोड करेंट होगा और लोड वोल्टेज होगा ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ तो पॉजिटिव होबे करेगा। आगे कर रहा है लोड करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड हेंस वी कैन से दैट पावर इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। इसमें जो होता है वो पावर जो होता है फ्लो करता है सोर्स टू लोड। उसके बाद में आगे कर रहा है स्टेप डाउन चॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये देख लेते हैं, स्टेप डाउन चॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ए चॉपर, यानी कि एग्जाम्पल है जो स्टेप डाउन चॉपर जो है वो क्लास ए चॉपर का एग्जाम्पल है। और SCR होता है वो भी क्लास ए चॉपर का एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए क्लास बी चॉपर के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ क्लास बी चॉपर इज कन्फाइंड इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए क्लास बी चॉपर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। व्हाट डज दिस मीन्स थ्रू आउटपुट वोल्टेज ऑफ चॉपर विल बी पॉजिटिव बट लोड करंट विल बी निगेटिव। इसमें देखिए आउटपुट वोल्टेज जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही वाई एक्सिस वाला, और ये एक्सिस वाला जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ये करेंट लोड करेंट है। आगे कह रहा है निगेटिव लोड करेंट मीन्स इट फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स। यह जो है लोड सोर्स फ्लो करेगा। द पावर विल बी ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोड टू सोर्स इन दिस चॉपर, यानी क्लास बी चॉपर में जो पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है लोड टू सोर्स। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। स्टेप ऑफ चॉपर इज क्लास बी चॉपर। स्टेप ऑफ जो भी चॉपर है वो क्लास बी चॉपर के अंतर्गत आते हैं, या उसका टाइप है। क्लास सी चॉपर के बारे में हम लोग देखेंगे। अब कह रहा है क्लास सी चॉपर कैन ऑपरेट इन बोथ द फर्स्ट वेल एज सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि जो क्लास सी चॉपर है वह फर्स्ट से सेकेंड में दोनों में होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन इट एक्ट एट स्टेप डाउन चॉपर, यानी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका ऑपरेशन जो होगा स्टेप डाउन में होगा। आगे कह रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट इट बिहेव एज ए स्टेप अप चॉपर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो स्टेप अप के अंतर्गत चला जाएगा। बेसिकली क्लास सी इज obtained by parallelly connecting class A और class B chopper. This type of chopper is also known as two quadrant chopper. टू क्वाड्रेंट क्लास A चॉपर, यानी कि क्लास C जो चॉपर है उसको हम लोग जनरली टू क्वाड्रेंट क्लास A चॉपर के नाम से जानते हैं। देखिए मैप का अर्थ हुआ, यानी कि ग्राफ का भी याद कीजिएगा तो हम हमेशा याद चुपचाप देखिए, चुपचाप इसको मान लीजिए आप जैसे ग्राफ खींच दिए, एक्स ये वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, इधर पॉजिटिव। तो देखिए आप इसको एक मान लीजिए यानी क्लास ए, इसको बी मान लीजिए यानी क्लास बी, इसको सी मानिएगा, ये दोनों को मिला करके इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए क्लास डी के बारे में हम लोग देखते हैं, क्लास डी चॉपर के बारे में। क्लास डी चॉपर कह रहा है क्लास डी चॉपर इज एन कैन ऑपरेट इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी क्लास डी चॉपर जो है वो फर्स्ट और चौथा क्वाड्रेंट में होगा। इन दिस चॉपर कैन आइदर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड और लोड टू सोर्स। इसमें जो धारा का जो प्रवाह होगा वो सोर्स टू लोड और लोड टू सोर्स दोनों होता है। दिस चॉपर इज ऑल्सो नोन एज टू क्वाड्रेंट क्लास बी चॉपर। तो देखिए क्लास डी चॉपर जो है उसको हम लोग टू क्वाड्रेंट क्लास बी चॉपर के नाम से जानते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। और क्लास सी जो है वो टू क्वाड्रेंट क्लास ए चॉपर के नाम से जानते हैं, क्लास सी चॉपर को। चलिए क्लास ई चॉपर के बारे में हम लोग देखेंगे। अब क्लास ई चॉपर कह रहा है क्लास ई चॉपर इज ए यूनिवर्सल चॉपर कैन ऑपरेट इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट। ये चौथा क्वाड्रेंट में होता है क्लास ई चॉपर, और यह यूनिवर्सल चॉपर है। फोर चॉपर एंड फोर डायोड आर रिक्वायर्ड टू मेक द सर्किट ऑफ ई चॉपर। क्लास ई चॉपर का जो सर्किट बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड आवश्यकता होता है उसमें 4 डायोड और 4 चॉपर की आवश्यकता होती है। आई कर नेसेसरी कंडीशन ऑफ दिस चॉपर इज दैट लोड मस्ट इंडक्टिव टू ऑब्टेन ऑपरेशन ऑफ दिस चॉपर इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इसका जो ऑपरेशन होता है क्लास ई का वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट में होता है।
पोलरिटी ऑफ लोड ईएमएफ इज रिवर्स, इसका जो पोलरिटी होता है ईएमएफ का वो रिवर्स होता है। चलिए हम लोग अब क्लास जो भी चॉपर का बारे में मुख्य ऑब्जेक्टिव है एग्जाम के दृष्टि से उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है इन द डैश टाइप ऑफ चॉपर टू स्टेज कन्वर्टन टेक प्लेस, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा एसी लिंक। आगे कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है चॉपर कन्वर्ट करता है डीसी टू डीसी, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा का। कह रहा है ए चॉपर में बी थ्रू एज ए, यानी कि चॉपर जो होता है वो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर। आपको ये मुख्य रूप से याद रखना है क्योंकि इस पर पूछ सकता है एग्जाम में। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच डिवाइस कैन बी यूज इन एज चॉपर सर्किट, चॉपर सर्किट में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बीजेटी भी उपयोग होता है, मॉफसेट भी उपयोग होता है, जीटीओ भी उपयोग होता है, तो इसमें ऑल ऑफ मेंशन हो जाएगा, यानी जितना दिया गया है सब इसमें। 5 नंबर कह रहा है ए चॉपर इज ए, चॉपर जो होता है वो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच होता है। आपको पहले ही से ऑब्जेक्टिव बता दिया गया था, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सेट भी कर दिया गया है, आपको एग्जाम में मुख्य रूप से आ सकते हैं इस पर। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द ड्यूटी साइकिल ऑफ ए चॉपर, यानी चॉपर का ड्यूटी साइकिल क्या होता है, तो टी ऑन बाई टी होता है, और टी का मतलब हो गया टी ऑन और प्लस, यानी कि आपको देखिए बता देते हैं, देखिए टी का मतलब यहाँ पर दे देगा टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो वहीं एक जगह कर दिया गया है आपको। कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था, तो देखिए यहाँ पर कर दिया गया है, तो एक ही में कर दिया गया है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा इतना टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो आपको एक ही में दे दिया गया है। 7 नंबर देखिए द लोड वोल्टेज ऑफ ए चॉपर कैन कंट्रोल्ड बाई वेरिंग द, लोड वोल्टेज चॉपर का किससे कंट्रोल था, ड्यूटी साइकिल से। 8 नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल, यानी अल्फा लाइज बिटवीन, यानी कि ड्यूटी साइकिल का मान होता है किसके किसके बीच में होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। कह रहा है इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए चॉपर सर्किट एंड अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ देन चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज, यानी फ्रीक्वेंसी का मान बताना है, तो हो जाएगा अल्फा बाई टी ऑन। अल्फा बाई होता है कितना, टी ऑन बाई टी, अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी, तो यही 1 बाई टी कीजिएगा, टी का मान कितना है, टी ऑन बाई अल्फा होता है, तो 1 बटा में कीजिएगा तो इसका क्रिया कीजिएगा तो हो जाएगा अल्फा बाई टी ऑन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन ऑफ ए स्टेप डाउन चॉपर विथ वी एस, यानी वोल्टेज सोर्स एज द इनपुट वोल्टेज एंड अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल, तो इसका आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला कते होता है वोल्टेज सोर्स इंटू ड्यूटी साइकिल, गुना कीजिएगा तो आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा। आपको न्यूमेरिकल में भी छोटा छोटा दे देता है। कह रहा है इन स्टेप डाउन चॉपर इफ वी एस इज इक्वल टू 100 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज सोर्स दे दिया गया है, एंड चॉपर इज ऑपरेटेड ए ड्यूटी साइकिल ऑफ 75%, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, वी एस इंटू ड्यूटी साइकिल, यानी कि अल्फा मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपको, तो वी एस का मान कितना दिया है 100, ड्यूटी साइकिल कितना है 75%, तो 75% का अर्थ हुआ 75/100, तब कोई 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 75 वोल्ट, तब को आंसर हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए स्टेप डाउन चॉपर, यानी स्टेप डाउन चॉपर के लिए फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, लेट अल्फा बी ड्यूटी साइकिल एंड वी एस बी इनपुट वोल्टेज, यानी वी एस इनपुट वोल्टेज है और अल्फा जो है ड्यूटी साइकिल है, तो स्टेप डाउन चॉपर के लिए आरएमएस वैल्यू का वो भी आउटपुट वोल्टेज का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अल्फा इंटू
वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्टेप ऑफ चॉपर व्हेन द ड्यूटी साइकिल इज इंक्रीज द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज, यानी कि जब स्टेप ऑफ चॉपर में ड्यूटी साइकिल का मान बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज का एवरेज मान जो होता है वो इंक्रीज करेगा। आज के लिए इतना ही था। चलिए, आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपने ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट के पास पहुँचाइए ताकि सबका हेल्प हो सके। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और